दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पितामह भीष्म ने सूर्यपुत्र कर्ण को एक आर्तरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने भीष्म से कहा था कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध से पांडवों का वध भी कर देंगे तो मैं वन को चला जाऊंगा, और अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं अकेले ही उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण का अपमान किया करते थे। भीष्म ने तो एक बार कर्ण को यहाँ तक भी कह दिया था कि कर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 तक नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब भीष्म भी कर्ण की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों भीष्म को झुकना पड़ा, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कौरवों के सेनापति बनने के बाद भीष्म ने युद्ध में इतनी तबाही मचाई कि उनको मारने के लिए पांडवों को छल करना पड़ा। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने पितामह भीष्म को सरसैया पर सुला दिया था। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तो वह सबसे पहले उनके पास आ गई और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। फिर कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपके आंखों में चुभता रहता था। हे पितामह, आप जिससे सदा द्वेष करते थे, मैं वही कर्ण हूँ। हे पितामह, आखिर मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप हमेशा मेरा अपमान किया करते थे? कर्ण को प्रणाम करते देखकर पितामह भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण से कहा, मैं तुम्हारा सदा अपमान किया करता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए कर्ण, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे कर्ण, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था, जिसके बाद अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वो तुम्हें अपना पुत्र मानते आए हैं। देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण जी ने मुझसे ये सारे रहस्य को बताया था कर्ण। हे कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर हो, लेकिन तुम अपने भाई पांडवों से द्वेष रखते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे तेज को कम करने के लिए कठोर वचन बोलता रहता था। हे कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम के बारे में जानता हूँ कि देवताओं में भी तुम्हारे समान तेजवान कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ कुलभेद के कारण तुम्हें अपमानित करता था। तुम युद्ध में अर्जुन से कई गुना बड़े योद्धा हो और श्री कृष्ण के समान हो। हे पुत्र, तुमने अकेले भानुमति स्वयंवर में 100 से ज्यादा योद्धाओं को परास्त किया था। बलवान जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। दिग्विजय के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान सत्यवादी हो और तेज में अपने पिता सूर्यदेव के समान हो। पितामह भीष्म ने कहा, मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था कि तुम सूर्यपुत्र होकर धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होकर भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से लड़ो। इसीलिए मैंने तुमको युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। हे पुत्र, तुम एक महावीर जैसे युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर जो मेरा क्रोध था अब चला गया है। जो होना था वो हो चुका है। लेकिन हे कर्ण, अब तुम मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनसे मिलो और पांडवों से शत्रुता समाप्त कर दो। ऐसा सुनकर कर्ण बोले, हे पितामह, माता कुंती ने तो मेरा जन्म होते ही त्याग कर दिया था। मेरी माँ राधा और अधिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, इसीलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। हे पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मेरा सामना मेरे भाइयों से होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। ऐसा सुनकर भीष्म बोले, हे पुत्र, अगर तुम शत्रु भाव को छोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। संसार के सभी रिश्तों से महान मित्रता है और तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसलिए जाओ, पूरी शक्ति के साथ युद्ध करो। कौरवों की ओर से युद्ध करने की आज्ञा लो और उन्हें विजय प्राप्त